जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि रावण ने अपने गुप्तचरों को चारों ओर फैला रखा है। वह गुप्तचर पल पल की घटना की सूचना महाराज रावण को देते रहते हैं। गुप्तचर सूत रावण के पास जाता है और कहता है कि महाराज रावण, महाराज सुग्रीव ने आपके निवेदन को ठुकरा दिया है और मैंने उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन देने का प्रयास किया, पर वह नहीं माने और सागर के तट पर राम सागर देवता से रास्ता मांगने के लिए बैठ गए हैं। तब रावण हंसकर कहता है कि अवश्य ही यह राय विभीषण ने दी होगी, इसके सिवा वह और क्या राय दे सकता है। तब राजकुमार इंद्रजीत कहता है कि अच्छा है, जब सागर देवता मार्ग नहीं देंगे तो वह सब कुछ ही दिनों में निराश होकर लौट जाएंगे, क्योंकि सागर के तट पर बालू रेत और खारे पानी के अलावा उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तब गुप्तचर सूत कहता है कि नहीं महाराज, सेना में एक अद्भुत उमंग दिखाई दे रही है और वह सेना दूसरे सागर की तरह ही दिखाई देती है। इधर सागर के तट पर हनुमान जी महाराज कहते हैं कि प्रभु को 3 दिन हो गए हैं अन्न जल का परित्याग किए हुए और सागर देवता अब तक प्रसन्न नहीं हुए हैं। 3 दिन बीतने के पश्चात श्री राम प्रभु को क्रोध आ जाता है और वह उठकर खड़े हो जाते हैं और वह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, हमारे धनुष बाण लेकर आओ। संसार ने सदा राम का प्रेम देखा है, आज राम का क्रोध भी देख ले। हम श्रद्धा और भक्ति से समुद्र देवता की आराधना कर रहे हैं। यहाँ के सभी देवता इस बात के साक्षी हैं, पर हमारे प्रेम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया, यह कार्य 3 दिन पहले कर लिया होता तो हमें 3 दिन व्यर्थ नहीं गंवाने पड़ते। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि लक्ष्मण, अब एक क्षण का भी समय हम नहीं गंवाएंगे, तुम हमारे धनुष बाण लेकर आओ। तब लक्ष्मण जी आज्ञा पाकर धनुष बाण लेकर आते हैं। तब श्री राम प्रभु ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं और छोड़ने ही वाले रहते हैं। तब समुद्र देवता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, पर प्रभु यह गुण मुझे आपने ही दिया है, मेरी सीमा आपने ही बांधी है, इसलिए मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। आपने जब सृष्टि की रचना की थी तब 5 तत्व बनाए थे, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। यदि उनमें से एक तत्व भी समाप्त हो जाएगा तो पृथ्वी पर असंतुलन स्थापित हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपकी जैसी इच्छा, आप सर्वसमर्थ हैं, आप एक ही बाण से मेरे पूरे जल को सुखा सकते हैं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहें तो मुझे नष्ट कर दीजिए और आप चाहें तो ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। तब श्री राम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे रत्नाकर, आप हमें सागर के उस पार जाने का कोई मार्ग बता दीजिए, इससे जल की भी मर्यादा बनी रहेगी और हमारी सेना भी सरलता से समुद्र को पार कर सकेगी। तब समुद्र देवता कहते हैं कि प्रभु, यह कार्य तो बड़ा सरल है। आपकी सेना में 2 सेनापति हैं, नल और नील। वह बाल्यकाल में संतों के सामान को उठाकर पानी में फेंक दिया करते थे। इससे एक सिद्ध संत ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया था कि यह जो भी सामान पानी में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं। तो प्रभु, यह श्राप आज आपके काम आ सकता है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथों से पत्थर उठाकर पानी में डालेंगे तो वह तैरने लग जाएंगे और इस प्रकार एक सेतु तैयार हो जाएगा, जिससे आपकी सेना सरलता से सागर को पार कर सकती है और मैं भी पत्थरों को बांधने में सहायता करता रहूँगा। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि समुद्र देवता, आप हमारी एक समस्या का निवारण और कीजिए। यह बाण अमोघ है और यह लक्ष्य को साधे बिना सुनील में वापस नहीं जाता है, तो आप बताइए कि हम इसे किस दिशा में छोड़ें। तब समुद्र देवता कहते हैं कि प्रभु,
उत्तर दिशा में ब्रह्मकुल्य नाम का एक पवित्र स्थान है। वहाँ पर कुछ दस्यु रहते हैं जो मेरे पानी को अपवित्र कर रहे हैं। आप उस दिशा में इस बाण को छोड़ दीजिए। तब श्री राम प्रभु उस दिशा में बाण छोड़ देते हैं और कहते हैं कि इस बाण के चलने से वहाँ की पूरी भूमि पवित्र हो जाएगी और वहाँ पर औषधियों का उत्पादन होगा जो आगे रोगियों को रोग ठीक करने में सहायक रहेंगी। इस प्रकार समुद्र देवता श्री राम प्रभु को प्रणाम करके अदृश्य हो जाते हैं। फिर श्री राम प्रभु नल और नील से कहते हैं कि तुम दोनों ने हमसे यह रहस्य छुपा कर रखा। तब वह दोनों कहते हैं कि प्रभु, हमें अपने माता पिता की आन थी, हम इसलिए नहीं बता सके। तब महाराज सुग्रीव कहते हैं कि चलो अब सेतु बांधने का निर्माण कार्य आरंभ किया जाए और सारी सेना नल और नील की सहायता करेगी। तब श्री राम प्रभु कहते हैं कि सुबह से शीघ्रम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.